हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 12 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 1 वाला था। उसमें हम आज की इस वीडियो में रीजनिंग के 25 के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन, उनके पीछे उनको क्वेश्चन को करने के क्या क्या लॉजिक हो सकता है, आज हम उन सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा जरूर दबा दें। उससे क्या होगा, मेरी जितनी भी अभी वीडियोस आएंगी उसकी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्योंकि मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें कि मैं मोस्टली कोशिश करूंगा कि हर दिन आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूं जो कि एक सॉल्यूशन होगी किसकी, रीजनिंग की। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज n इज कोडेड एज 30। तो n को इन्होंने क्या करा, 30 कोड किया गया है और COT को कोड करा गया है 70। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि n को जो 30 कोड करा गया है, n का एक्चुअल नंबर कितना होता है 14, लेकिन यहाँ पे इसको 30 किया है। इसका मतलब इसमें कुछ चेंजेस किए गए होंगे। कितना चेंजेस क्या हुआ, अगर मैं मल्टीप्लाई 2 करता हूँ तो कितना आएगा, 28 आएगा, और अगर इसमें प्लस 2 कर देता हूँ तो कितना बनेगा, 30 बनेगा। तो अब ये बात हम यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे COT के लिए। C का नंबर कितना होता है हमारे पास, 3 होता है, और O का नंबर कितना होता है, 15 होता है, और T का नंबर कितना होता है हमारे पास, 20 होता है। अगर मैं इन सबको ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास कितना बना, 15 और 3 18 हो गया, यहाँ पे 20 30 कितना हो गया, 38 हो गया। ये यहाँ पे कितना हो गया, 38 हो गया। अब 38 का मेरे को क्या करना है, डबल करना है। अगर डबल करता हूं तो 16 3 6 और 1 7, तो ये हो गया 76, और 76 में अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो 78 बन जाता है। मतलब ये हो गया हमारा क्रॉस चेक। अब हमें बताना किसका, PET का बताना है। PET का बताना, तो P का नंबर कितना होता है, 16 होता है, E का नंबर होता है 5 और T का नंबर होता है 20। तो भैया 16 5 हो गए 21 और 20 कितना हो गया, 41। 41 का डबल करना है तो वो कितना हो जाएगा, 82, और 82 में जब मैं 2 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 84। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर था। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने जस्ट जो भी मेरे पास आंसर सीट आई थी उनको जस्ट मैंने एज इट इज क्वेश्चन उठा के रखा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया। इससे तुम्हें ये भी लगेगा कि पूरा एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस बिल्कुल भी नहीं किया है। ठीक है, क्लियर, चलिएगा। तो फिर चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो लास्ट ईयर एक हमने ट्रेंड देखा था कि यहाँ पे बीच बीच में मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो रीजनिंग के अंदर कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आए हैं, तो आप उस पर भी फोकस करेंगे। ठीक है। जॉन यूज्ड टू बाय पेट्रोल एट द रेट ऑफ 80 रुपए पर लीटर टिल लास्ट मंथ। नाउ ही बाइज इट एट द रेट ऑफ 85 पर लीटर। व्हाट परसेंट डिड द पेट्रोल प्राइस इंक्रीज एज कंपेयर टू लास्ट मंथ। तो देखो, पहले कितने का खरीदता था, 80 के हिसाब से खरीदता था, अब कितने का खरीदता है, 85 के हिसाब से खरीदता। तो इंक्रीमेंट कितना का हुआ है, 5 का। उसने पीछा लास्ट मंथ से बताना है, तो लास्ट मंथ को जो कंपैरिजन करना है वो हमें करना है किससे, 80 से, और हमें बताना है परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। ठीक है, 0 से 0 काट दो, ये हो गया 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये हो गया आपका 25/4, और 25/4 कितना होता है, 6.25%। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात। चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछा गया है डाइस से। ठीक है, डाइस, और ये जैसा कि मैं हर बार कहता था कि डाइस से क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैं हर बार ये कहता हूँ कि डाइस से अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ओपन डाइस से पूछा जा रहा है। लेकिन देखो, यहाँ पर जितने भी शिफ्ट हुए थे तो उसमें डाइस का क्वेश्चन जरूर था, चाहे वो ओपन से था चाहे वो क्लोज से था। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्लोज डाइस से पूछा गया है, और इन्होंने हमसे पूछा क्या है, 3 different position of the same dice are shown. Select the number that will be on the face opposite to the face showing the number 1. इन्होंने पूछा है कि एक नंबर के अपोजिट में क्या होगा। तो एक नंबर के अपोजिट में क्या होगा, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं तो यहाँ पे 1 सेम है, 2 और 2 सेम है, तो यहाँ पे 3 के अपोजिट 5 है, यहाँ से हमें पता नहीं चलता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इन दोनों का कंपैरिजन। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं देखता हूँ कि भाई 2 और 2 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या यहाँ पे 1 और 6, मतलब 1 के अपोजिट क्या है, 6 है। तो ऑप्शन नंबर 6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखो, ये क्वेश्चन हिंदी में है, इसका मतलब ये है कि ये जिस भी स्टूडेंट की आंसर शीट थी
उसने ये क्वेश्चन को हिंदी में अटेम्प्ट किया था, इसलिए यहाँ पे ये हिंदी में शो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रखा है कि इनको, ये टॉपिक है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन ए लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि यहाँ से ये वो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जहां से आपके एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सेट होते हैं और आप रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं फ्लैट, गली, कमरा, अपार्टमेंट और शहर, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान रखनी, आपको इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, मतलब कि छोटे से बड़े की ओर आपको जाना है। ठीक है, छोटे से बड़े की ओर आपको जाना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा अगर मैं अब देखूं तो क्या होगा, हमारे पास कमरा होता है। ठीक है, कमरा, उसके बाद कमरे के बाद हमारा कमरे से मिलकर क्या बनता है, हमारा फ्लैट होता है। ठीक है, फ्लैट होगा, और फ्लैट के बाद पूरा जो बिल्डिंग या फिर कहते हैं उसको क्या कहते हैं, अपार्टमेंट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर 3। ठीक है, नंबर 3। उसके बाद अब वो अपार्टमेंट कहाँ पे, किसी गली में होगा। ठीक है, ये नंबर 4 पे आएगा, और वो गली किसी शहर में होगी, ये नंबर 5 पे आएगा। मतलब कि नंबर 5 जो है वो 5वें नंबर पे आएगा। तो ऑप्शन से उठा लो, ये नहीं है, 5 यहाँ पे कॉमन कर रहा है। ठीक है, अब हमने देखा था यहाँ पे ऑप्शन, ये मैच कर लो, यहाँ हमने कौन सा देखा, 1 2, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक की? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये टॉपिक है हमारे पास काउंटिंग ऑफ फिगर से, और काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही है। तो यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी ट्राइंगल। अब देखो, ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है जो छोटे छोटे बेस होते हैं ना, आपको इनको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हमारे पास स्क्वायर है, इसमें ये यहाँ पे डायगोनल जो मीट हुए हैं, अभी जितना मैंने आउटलाइन किया है वो वाला एरिया। ठीक है, तो इसको ही मैं यहाँ पे दिखा सकता हूं कि ये कभी भी आपके पास जब इस तरीके का पोर्शन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें काउंट करते हैं कि छोटे छोटे ट्राइंगल कितने हैं, और जितने छोटे ट्राइंगल होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, 4 2 जा 8। ठीक है, अगर आपको ट्राइंगल का बेस समझना है तो आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, उसमें मैंने पूरा कंसेप्ट बेसिक सिखाया हुआ है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हो गए 8 ट्राइंगल हो गए। अब इस 8 ट्राइंगल के अलावा यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो एरिया है, ये 1 2, यहाँ पे ये टोटल बनाता है 3 ट्राइंगल। ठीक है, 3 ट्राइंगल, तो 8 के बाद 3 यहां से आ जाते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया हो गया। अब सेम यहां से 3 ये बनाता है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि यहाँ जब भी कोई ऐसी इमेज होती है तो उसमें कितना बनते हैं, 3 बनते हैं। ठीक है, तो 3 हमने क्या करा, यहां से उठा लिया है। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई है। अब हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो था हमारे पास, ये वाला, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 ट्रायंगल बना देता है, 1 2 और एक कंप्लीट 3। ठीक है, प्लस ये हो गया हमारे पास 3। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, अब हमारे पास एक छोटे छोटे ट्रायंगल जो बचे हुए हैं, अब उनको काउंट कर लेते हैं। एक तो ये वाला हमारे पास बचा हुआ है, और अभी तक ये वाला हमने काउंट नहीं किया, तो 2 ट्रायंगल और आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे टोटली, ये ट्रायंगल हो जाते हैं हमारे पास 3 6 9 और 8 और 2 10, ये हो गए 19 ट्रायंगल। ठीक है, और अब ये जो एक ट्रायंगल यहाँ पे देखो हिडन बचा हुआ था, ये वाला ट्रायंगल हमने काउंट नहीं किया था। ठीक है, ये वाला, ये वो ट्रायंगल है जो यहाँ पे हमारे पास एक हिडन ट्रायंगल हो रहा था। ठीक है, तो प्लस एक 1, तो यहाँ पे टोटल ट्रायंगल हो जाता है हमारे पास कितना, 20। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि ब्राउज को कोड किया जाता है यहां से, और अमलगम का कोड हमसे पूछा गया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि भाई ब्राउज, BROWS और E, इसको कोड करा गया है GUYQT और D। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि B का नंबर कितना है 2 और D का नंबर कितना है 4, अगर यहाँ से यहाँ तक की कोडिंग देखो तो यहाँ पे +2 का इंक्रीमेंट है, और इसका E का नंबर कितना होता है 5, और G का नंबर कितना होता है 7, और E से G तक कितना इंक्रीमेंट है, +2 का इंक्रीमेंट है। इसका मतलब है यहाँ पे जो कोडिंग चल रही है वो चल रही है क्रॉस कोडिंग, और क्रॉस कोडिंग में यहाँ पे आपको ये देखना है कि सभी में ऐसा है या नहीं है।
तो बस अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि भाई r से कितना है t, मतलब कि 18 और 2 20 हो गया, 19 और 2 21 हो गया है, 15 और 2 17 है, 23 और 2 25, मतलब सभी की क्रॉस कोडिंग है और +2 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी का क्रॉस कोडिंग करके +2 का इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब कि m का नंबर कितना हो 13, 13 और 2 15, मतलब कि स्टार्टिंग में o आना चाहिए और o एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। आप इसको आंसर ठोको और बाकी को आगे को कोई चेक करने की जरूरत नहीं है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारे पास सिलॉजिज्म से क्वेश्चन है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ये आपका सिलॉग से क्वेश्चन है, ऑल बीन्स आर मीट। तो भैया ये हो गया हमारे पास बीन्स, ऑल बीन्स आर मीट। ठीक है, ऑल बीन्स आर मीट, ऑल ब्रेड आर मीट। तो ऑल ब्रेड यहाँ पे हो गया ब्रेड, और ब्रेड और बीन्स आपस में एक दूसरे को टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे, किसी को रिश्ताई में मत कर देना कि रिश्ताई। ठीक है, कंक्लूजन हमसे पूछा गया है कि भैया सम बीन्स आर ब्रेड। देखो बीन्स और ब्रेड में कोई कंक्लूजन नहीं है क्योंकि हमें इनमें रिलेशन ही नहीं पता। ठीक है, तो ये गलत है हमारे पास। सम ब्रेड्स आर बीन, दोनों में किसी में कोई रिलेशन नहीं पता है हमें क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एनालॉजी से, और जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि एनालॉजी और सीरीज आपका वो टॉपिक होता है, एनालॉजी सीरीज और क्लासिफिकेशन, कि यहां से आपके लगभग 6 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक एनालॉजी का क्वेश्चन हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है। ये क्या पूछा कि भाई वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, तो एरिया की यूनिट क्या होती है? अब डिपेंड करता है ऑप्शन पर। रेडियन बिल्कुल नहीं होती, पैरीमीटर नहीं होगी, लेंथ नहीं होती, हेक्टेयर होगी। अच्छा, अब हेक्टेयर होता क्या है, इसको ये समझ लो कि भाई सपोज करो ये एक फील्ड है, यहाँ की इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 100 मीटर है, और उसकी जो ब्रेथ है वो भी कितनी है 100 मीटर है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। तो जो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है वो बराबर होता है 1 हेक्टेयर के। तो ये वाला जो एरिया कहलाएगा, इसको आप 10,000 मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो या फिर इसको 1 हेक्टेयर भी कह सकते हो। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो ये रहा क्लासिफिकेशन के, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बिल्कुल मिलता है। ये रहा आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। असंगत शब्द आपको बताना है, तो चहचहाना, मिमियाना, उछलना, हिनहिना। देखो चहचहाना ये क्या है भैया, आपकी साउंड है। मिमियाना ये भी एनिमल की साउंड है। हिनहिनाना ये भी साउंड है, लेकिन उछलना एक साउंड नहीं है। ठीक है, उछलना साउंड नहीं है, तो ये आपके लिए ऑड वन हो जाता है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आपका नॉन वर्बल कैटेगरी से। नॉन वर्बल कैटेगरी में किसमें भी एम्बेडेड फिगर से। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एम्बेडेड में स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इन्होंने यहाँ पे ये बात मेंशन कर दी है कि रोटेशन ऑफ द फिगर इज नॉट अलाउड। मतलब कभी कभी स्टूडेंट को ये बात का डर रहता है कि सर अगर रोटेशन करके देखें तो ये वाला आंसर भी मैच कर रहा है, लेकिन नहीं। आपको क्या करना है, जो एम्बेडेड का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको जस्ट ओवरलैप कर देखना है कि वो ओवरलैप है कंडीशन में या नहीं है। ठीक है, अब ये वाली जो इमेज है यहाँ पे, ये हमारे पास देखो किस इमेज में यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो गई है, इसमें कोई मतलब नहीं है। देखो अब अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो कि भाई ये तो देखो सर तिरछा करके अगर देखें तो यहाँ पे कुछ चांसेस बन जाएंगे, ये ऐसे यहाँ पे ये देखो, ऐसा नहीं, ये नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल ओवरलैप करेगा। क्योंकि ये वाले अगर ये वाला इमेज उठा के आप इस पे ऊपर ओवरलैप करोगे तो ये हिडन हो जाएगा, मतलब एम्बेडेड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और फिर से ये क्लासिफिकेशन से है। देखो 2 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से पूछ लिए गए, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं। हाँ, तो ये हमारे पास है लेटर क्लासिफिकेशन से। तो लेटर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, एल का मतलब कितना है 12, ये 14 है, ये 16, मतलब सभी में +2 का इंक्रीमेंट है। ये कितना है 4, 6, 8 +2 है, 6, 8, 10 +2 है। ये तीनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब चौथा ही आंसर होगा, क्योंकि इसका नंबर 20 है, ये 22 है और ये 23 है। यहाँ पे +1 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे +2 का इंक्रीमेंट है, और बाकी के 3 में +2 और +2 का इंक्रीमेंट है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन फिर से एनालॉजी का पूछा गया। देखो मैंने क्या कहा था, 6 क्वेश्चन बोले थे मैंने एनालॉजी से, किससे, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज को टोटल को मिला के, ठीक है, कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हो गया है ये, क्योंकि 2 क्वेश्चन एनालॉजी के हो चुके हैं अभी तक, 2 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई यहाँ पे देखो ये क्या है, 8 से 49, मतलब 49 तो 7 का स्क्वायर होता है, मतलब कि 1 कम करके उसका स्क्वायर किया गया। तो 9 से 1 कम करोगे 8 नहीं, 5 से 14 नहीं, 13 से नहीं, 12 से 1 कम करो 11, 11 का स्क्वायर ये रहा आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका एनालॉजी से पूछा गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पूछा गया वेन डायग्राम से, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, रेप्टाइल, मैमल और लिजार्ड। अब देखो सबसे पहली बात तो रेप्टाइल, मैमल और लिजार्ड, मैमल को तो आप बिल्कुल अलग कैटेगरी में कर दो कि भाई ये तो रेप्टाइल और लिजार्ड की बिरादरी से ही बाहर है, मतलब कैटेगरी से बाहर है। तो एक गोला जो मैमल के नाम का होगा वो तो बिल्कुल अलग आएगा। अब रेप्टाइल और लिजार्ड, अब देखो जो लिजार्ड है वो रेप्टाइल की कैटेगरी में आती है, मतलब कि रेप्टाइल का एक अगर बड़ा सर्किल रखूं उसके अंदर लिजार्ड रखूं तो वो क्या है कि वो इसकी इस कैटेगरी में आएगी, और मैमल बिल्कुल अलग होगा। तो इस टाइप से आपको कोई ऑप्शन होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, क्लियर है बात। चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा गया है। यहाँ पे आपको सिंबल फिट करने हैं और इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप सभी 4 ऑप्शन में से डिविजिबिलिटी का साइन देखो कहां पर है। पहले ऑप्शन में पहले पर है, मतलब कि डिविजिबिलिटी यहां है, मतलब 26 डिवाइड बाय 2 मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर तुम डिविजिबिलिटी यहां पर देखो, अगर डिविजिबिलिटी यहां आएगी तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 होने का मतलब है कि डेसिमल में आएंगे। अब या तो ऐसा हो कि आसपास में कोई मल्टीप्लाई का साइन हो जिससे वो पड़ोसी को काट दे, ठीक है ना, तो ये जो डेसिमल बनाएगा मतलब इसके होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, मतलब इसके होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और डिविजिबिलिटी लास्ट में तो 3/13 का मतलब डिविजिबिलिटी नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो कभी नहीं होगा। अब आपके पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 को चेक करा और उसने आंसर दे दिया तो वेल एंड गुड, और अगर आपने आंसर चेक किया और 1 ने आंसर नहीं दिया तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 3rd आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं पहले वाले ऑप्शन को। तो भाई यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा, यहाँ पे डिवाइड आ गया, ये आपका मल्टीप्लाई आ गया है, और यहाँ पे इक्वल है, और ये फिर मल्टीप्लाई है। तो 26 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 13 मल्टीप्लाई 3, 13 बस। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी मत करो क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, और यहाँ पे भी 13 मल्टीप्लाई 3 लिखा है, मतलब कि दोनों इक्वेशन, मतलब कि दोनों साइड में क्या है, बराबर है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक की बात। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला वाला हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है, और एनालॉजी का ये तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे इस शिफ्ट के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर। अब तुम खुद से देख लो कि एनालॉजी का कितना वेटेज होता है, जिसको स्टूडेंट हल्के में लेते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि एनालॉजी की प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा, टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बट प्रैक्टिस जितना ना ज्यादा करोगे उतना आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो इसको हम कैसे देखेंगे भाई, तो ये हो गया हमारे पास जी से अगर डी देखो तो यह 7 नंबर है, ये 4 नंबर है, तो आपके पास कितना हो गया, -3, 15 और 2 17, ये हो गया +2 1, और ये हो गया -2 और 3, और ये हो गया +3। तो -3 +2 -2 और +3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो टी में -3 करेंगे तो भैया क्यू आएगा सबसे पहले। क्यू एक ही ऑप्शन में दे रखा था, तो बस इसको आंसर को लगाओ और बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें किसी में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये तरीके होते हैं आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से ये हमारे पास पूछा गया है एनालॉजी से क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलैरिटी, ठीक है। देखो ये चौथा क्वेश्चन है, क्लियर। अब देखो 4 क्वेश्चन तो एनालॉजी से पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे ऑड वन से, तो समझ रहे हो ना। तो मैंने कहा था कि 6 क्वेश्चन 3 टॉपिक से कवर हो जाते हैं। अभी तक सीरीज का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इन्होंने एनालॉजी के क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है 3, 68 और 5, इनका कॉम्बिनेशन देखना है कि ये कैसे बनाएंगे। तो 3
3 पंजे 15 नहीं बनेगा, 15 चौका नहीं नहीं नहीं, यहाँ से ऐसे नहीं बनेगा। तो अगर 3 का स्क्वायर कर दूं मैं 9 और 5 का स्क्वायर कर दूं 25, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बना 34। अब 34 68 में क्या है, ये डबल है, जस्ट 34 का डबल करेंगे तो 68 आ जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे देखूं 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 10 का स्क्वायर 100, तो ये तो मतलब ही नहीं होता, पहले तो खत्म। 4 का स्क्वायर 16, 16 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 के मल्टीप्लाई करेंगे तो मोर देन, मतलब ये तो लेस देन ही है, उससे मतलब ही नहीं होता। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, मतलब ही नहीं होता है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 4 और 1 5 दूनी 10, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। क्वेश्चन नंबर 70 फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे गाय क्या है, दूध देती है, चिड़िया नहीं, प्रोडक्शन वाली बात हो रही है यहाँ पे, प्रोडक्टिव उड़ना नहीं, ये नहीं होगा। मुर्गी अंडा देगी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे चील झटपटाना मतलब नहीं है, बकरी मिंग में आना नहीं है। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सीरीज का क्वेश्चन आ गया। जैसे कि मैंने कहा था कि सीरीज का क्वेश्चन, सीरीज में यहाँ पे पूछा गया है मिसिंग सीरीज। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हम इसमें काउंट कर लेते हैं कि भाई साहब काउंट कर लो, काउंट करने के बाद इसको ब्रेक कर लो। तो काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 टोटल लेटर है यहाँ पे। ठीक है, अब 21 है तो 21 को अगर 3 3 में डिवाइड करोगे तो बहुत छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे और कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 7 के लेटर में डिवाइड कर लो। तो 1 2 3 और 3 6 और 1 7, ये हो गया यहाँ पर 3 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गए यहां तक। तो अब देखो ए बी सी, तो ए बी ए मतलब यहां पे आ जाएगा बी सी डी। तो ये तीनों के तीनों जो ग्रुप हैं वो रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए बी ए आ जाएगा, और फिर बी के बाद क्या है आपके पास डबल सी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा बी ए सी सी करके। बी ए सी सी मतलब नहीं है, बी ए सी सी मतलब नहीं, बी ए सी सी इसमें है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत होती है तो आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। बट जो बेहतरीन तरीका होता है वो होता है इसको ग्रुप में तोड़ के करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है कि भैया सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन ये नॉन वर्बल है, लेकिन ये नॉन वर्बल से पूछा गया है। यहाँ पे कितनी साइड्स है, 3 है, या कितनी है 4, या कितनी है 5, या कितनी है 6, तो आगे कितनी आएगी 7 साइड का कॉम्बिनेशन आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 यही होगा। 1 2 3 4 कोई मतलब नहीं होता, 1 2 3 कोई मतलब नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये 7 कॉम्बिनेशन का आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये यहां से फिर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि दिशा सैलरी इज 3000 रुपए मोर देन द प्रतिमा सैलरी, द रेशियो ऑफ द दिशा इज टू प्रतिमा इज 17:15। तो भैया वो कह रहे हैं कि दिशा की सैलरी अगर 17 रेशो में होती है और प्रतिमा की सैलरी 15 रेशो में होती है, और दिशा की सैलरी कितनी ज्यादा है, 3000 ज्यादा है। अब एक बात देखो, रेशो में ये कितना ज्यादा हो रहा है, रेशो में 2 ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 रेशो में, या ये कह लो कि 2 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ, वो हुआ 1500 के हो गया। ठीक है, क्या हुआ 1500 के। तो व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रतिमा। ठीक है, प्रतिमा कहाँ थी, बाद वाली मतलब 15, तो 15 के मल्टीप्लाई 15 से करो, तो 15 का मल्टीप्लाई करना कितना, 225 और 2 जीरो 22,500, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। अब तुम खुद सोच लो कि 6 क्वेश्चन, आई थिंक लगभग 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन तो एनालॉजी का पूछ लिए गए हैं, और ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है क्लासिफिकेशन से, और एक क्वेश्चन हम सीरीज का डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, और एक सीरीज का और था लेकिन वो नॉन वर्बल से पूछा गया था। तो वेटेज मैं हमेशा कहता था एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज, इनका वेटेज होता है, तो आप इन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भैया डिफरेंट बताना है, डिफरेंट है यहाँ पे, तो डिफरेंट बताने का तरीका है ए जेड। तो देखो ए और जेड डी डब्ल्यू ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर पेयर है। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर पेयर है। ठीक है, अगर आपको अपोजिट लेटर पेयर नहीं पता है तो आप एक काम करो, रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाओ आप मेरे चैनल पर, और उसमें वहां पे आपको अल्फाबेट के नंबर कैसे याद करने हैं वो भी पता चल जाएगा, और अपोजिट लेटर को कैसे याद करने हैं या क्या होते हैं वो भी पता चल जाएगा। ठीक है,
एन और एम अपोजिट लेटर है, ओ एल हो गया, ई वी जी टी, टी जी जी डी नहीं, ये कॉम्बिनेशन गलत है और यहाँ पे छोटे लेटर से बड़े लेटर की तरफ हम आ रहे थे, या फिर देखो कॉम्बिनेशन भी नहीं है, ठीक है। जीटी का तो कॉम्बिनेशन है लेकिन यूडी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये हमारे पास ऑड वन हो गया। क्लियर। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास फोल्डिंग पेपर्स है। एक पेपर है जिसको हमें पहले डायगोनली फोल्ड किया है और इस तरफ यहाँ पे ओवरलैप किया है, उसके बाद ये वाला हिस्सा उठा के यहाँ पे रख दिया है, तो ये इस तरह से बन गया है। अब इसको ओपन करना है। ओपन करने के मतलब पहला ओपन तो हम ऐसे करेंगे तो ये कंप्लीट इतना हिस्सा बनेगा, तो ये वाला जीरो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला ओवरलैप होके भैया यहाँ आ जाएगा और ये वाला आधा कट यहाँ पे खुलेगा। और जब ये पूरा कट खोलोगे आप तो यहाँ पे पूरा गोला बनेगा, यहाँ पे पूरा गोला बनेगा, और ये वाले गोले की छाया यहाँ पे बनेगी, इस गोले की छाया यहाँ पे बनेगी और ये वाला गोला आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में जो भी देख लो कौन है, या फिर आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि गोले काउंट कर सकते हैं। तो गोले कितने होने चाहिए? 8 गोले होने चाहिए। तो 3 3 6 3 9 कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक भी कोई मतलब नहीं है, इसमें है आपके पास 8 गोले, ठीक है। क्लियर यहाँ तक की बात। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मिरर इमेज पूछा गया है। तो ये तीर नीचे है, तो सबसे पहले तो नीचे तीर होना चाहिए, ऑप्शन इसमें से हो सकता है, ऑप्शन इसमें से हो सकता है, ये इनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये ऊपर हो गया है तो समझ लो ये वाली जो इमेज है ये कहीं ना कहीं, अगर एरो की बात करें तो ये वाटर इमेज को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। अब बात करते हैं इस ये वाला जो हमारे पास ये रावण का तीर जैसा जो आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मिरर है, मिरर के पास में ये एक क्या किनारा है, तो जब ये रिफ्लेक्शन होगा तो किनारा मिरर के पास में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला ही आंसर होगा, ये तो दूर जा रहा है, मिरर के दूर जा रहा है, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24। वाह भाई वाह, ये फिर से हमसे पूछ लिया गया है रिलेटेड टू द सेम वे, मतलब कि ये हो गया हमारे पास एनालॉजी से, ठीक है। तो भाई चलो यहाँ पे देख लेते हैं। 7 से 15 मतलब 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 दूनी 30 और 1 प्लस 1, तो 6 दूनी 12 13, 13 दूनी 26 मतलब नहीं होता। 5 से नेक्स्ट नंबर कोई मतलब नहीं होता। 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15 ये बन गया है। 2 दूनी 4 कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो। 4 नंबर हैज बीन गिवन। लो भैया क्लासिफिकेशन एनालॉजी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कितना सारा वेटेज होता है। यहाँ पे हमें पूछा गया है नंबर क्लासिफिकेशन से, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्लासिफिकेशन के अंदर माना जाता है, ठीक है। तो इसको एक काम कर लेते हैं, हम ऐड सम करके देख लेते हैं। तो 5 और 5 10 और 2 12 हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 8 6 14 और 2 16 हो गया है, 4 2 6 और 1 7 हो गया है। नहीं, क्योंकि 2 नंबर इवन है, 2 नंबर ऑड में, कोई सम से काम नहीं चलेगा। इसका बाद एक काम करो, आप प्राइम नंबर देख लो, प्राइम नंबर कोई है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता है। उसके बाद आप क्या देखो, डिविजिबिलिटी देख लो, क्योंकि ये कोई स्क्वायर भी नहीं, कोई क्यूब भी नहीं, और स्क्वायर के आसपास भी कोई नहीं है। स्क्वायर के आसपास है ये 256 माइनस 1 के कॉम्बिनेशन में बन रहा है, ठीक है ना। और 256 और भी कोई स्क्वायर माइनस 1 में नहीं है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये आपका क्यूब में है, 125 माइनस 1 के क्यूब के आसपास में, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप क्या देख सकते हो, डिविजिबिलिटी देख सकते हो। डिविजिबिलिटी, जब डिविजिबिलिटी की बात आती है तो आप 2 की डिविजिबिलिटी को हमेशा अवॉइड करें। अगर आपको देखनी तो 3 की देखो, 5 की देखो, 7 की देखो डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो 5 5 10 और 2 12 मतलब कि 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। 3 और 2 5 5 3 से नहीं कटेगा, 6 14 नहीं कटेगा, ठीक है ना। और 4 2 6 और 7 3 से नहीं कटेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये देखो यहाँ पे हमारे पास कि ये 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, बाकी नहीं है, या फिर ये कह सकते हो कि 5 से कंप्लीट डिविजिबल है, बाकी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात। चलो तो ये हो गए हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चन। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, और अपने अड़ोसी पड़ोसी और जितने भी रिश्तेदार तुम्हारी तैयारी करने वाले हैं उनको शेयर कर दो। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।